जय हिंद। आपने एनएसजी कमांडो का नाम तो सुना होगा। नहीं सुना होगा तो आप इस देश के नहीं हैं। जहां आतंकवाद से लड़ना हो वहां जाती है एनएसजी कमांडो। हाईजैकिंग रोकना हो वहां जाती है एनएसजी कमांडो। बंधकों को छुड़वाना हो वहां जाती है एनएसजी कमांडो। इनफैक्ट आपने वीआईपी सिक्योरिटी में भी काफ़ी सारे एनएसजी कमांडो को देखा होगा। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, एनएसजी कमांडो को हम कैसे बन सकते हैं, क्या क्या इसमें प्रोसेस है, आपको एनएसजी कमांडो में क्या क्या काम करना पड़ता है, कैसी आपकी फैसिलिटी मिलेगी, आपको कितनी क्वालिफिकेशन पे आपको उठाएगा एनएसजी कमांडो में, इसका फॉर्म कैसे निकलता है और लास्ट में आप कैसे एनएसजी कमांडो को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। चलो स्टार्टिंग करते हैं। देखो, एनएसजी कमांडो का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। यह भारत की एक स्पेशल फोर्स है। अगर हम ऐसा बोल दे जैसे कि भारत एक शरीर है तो एनएसजी एक उसमें दिल है। दिल के बिना शरीर का कोई काम नहीं होता है। इनफैक्ट हर जगह हमारी एनएसजी कमांडो आके हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ये भारत की एक स्पेशल फोर्स में, इसे हम ब्लैकेट कमांडो के नाम से भी जाना जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई बोले कि ब्लैकेट कमांडो का मैं भर्ती हूँ तो ये मत समझ लेना ब्लैकेट कमांडो अलग है। इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो ड्रेस है ए टू जेड आपने देखा वो पूरे फुल्ली ब्लैक होता है। ठीक है, फुल्ली ब्लैक होने का इनका ब्लैकेट कमांडो कहा जाता है। काम आपको इसमें क्या करना होता है दोस्तों, कहीं मान लीजिए आतंकवादी हमला हुआ तो आपको भेजा जाएगा एनएसजी कमांडो को लड़ने के लिए। कहीं हाईजैकिंग होने वाला है तो एनएसजी कमांडो को भेजा जाएगा। कोई आपने देखा होगा, कोई बंधक बना लिया, कोई आतंकवादी है या कोई मिलिटेंट ग्रुप है, उसने बहुत सारे सिविलियन को बंधक बना के रखा है तो एनएसजी कमांडो जाएगी। आपने बड़े बड़े मंत्री जैसे कि प्रधानमंत्री या आपका राजनाथ सिंह, आपका अमित शाह या आदित्यनाथ योगी, इसमें एनएसजी कमांडो तक को सिक्योरिटी दी जाती है। ठीक है, अब हम आगे दोस्तों बढ़ते हैं। इनकी सैलरी कितनी होती है, तो वो सैलरी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होती है, लेकिन बेसिक आपको मैं बता दूं 1 लाख से 1.5 लाख तक जाती है। वो भी रैंक पोस्ट पर निर्भर करती है। अलग से आपको एनएसजी अलाउंसमेंट मिलता है, रिस्क अलाउंसमेंट मिलता है और हाई कैश फैसिलिटी अच्छी खासी मिलती है। अब मैं आपको बता दें दोस्तों, आप कैसे एनएसजी ज्वाइन कर सकते हो। देखो, आप बात समझो, एनएसजी का दोस्तों कोई डायरेक्ट फॉर्म नहीं आता है। ठीक है, कि जैसे आपने देखा होगा पुलिस का आ गया, किसी फोर्स का आ गया, किसी और भी स्पेशल टैक्स का आ गया, लेकिन ये एनएसजी के कोई फॉर्म नहीं आता है। आपको अगर एनएसजी ज्वाइन करना है तो आपको सबसे पहले 10th क्वालिफिकेशन देना होगा, 10वीं पास। हाँ जी दोस्तों, ज़्यादा इसमें नहीं है, 10वीं पास भी आप आराम से बन सकते हैं। उसके बाद आपको मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेज में पहले जाना होगा, जैसे कि आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी। ये जो फोर्स आपको मैं बता रहा हूँ इसमें आपको पहले ज्वाइन करना होगा। आर्मी की काफ़ी सारी हर साल वैकेंसी निकलती है, आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी की हर साल वैकेंसी निकलती है, इसमें आप आराम से जाइए। उसके बाद इसकी आप ट्रेनिंग कंप्लीट करिए और मेहनत ईमानदारी से ड्यूटी करिए और वहाँ से आपको एनएसजी में आवेदन करना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसमें एनएसजी में कैसे आवेदन होगा, मान लीजिए अपनी बेसिक्स ट्रेनिंग है 1 से 1.5 साल तक आपने कंप्लीट कर ली। उसके बाद आपको 1 साल 1.5 साल और ड्यूटी की। उसके बाद एनएसजी के तरफ से आएगा ओपन आवेदन कि आप जिन को एनएसजी कमांडो बनना है उनको जाके आप अप्लाई कर दो। अब आप बोल रहे हो सारे लोग एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सारे लोग भी एनएसजी कमांडो बन सकते हैं, लेकिन सारे लोग एनएसजी कमांडो का ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते। आपको मैं बता दूं दोस्तों, काफ़ी सारे लोग आवेदन करते हैं हर एक मिलिट्री पैरा मिलिट्री फोर्सेस से, लेकिन ट्रेनिंग में ये सब बाहर हो जाते हैं। जब इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, हाई एटीट्यूड पर ट्रेनिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती है। बड़े बड़े दीवार जंप करना पड़ता है, बड़ी बड़ी गन्स चलानी पड़ती है। तो इतना जो डिफ़िकल्ट है, आपको कोई सहारा नहीं दिया जाएगा, बड़ी बड़ी दीवार पे ऐसे ही आपको चढ़ना होगा, नीचे तक कोई आपको सेफ्टी नहीं रहेगा, आपको जंप करना होगा। मानसिक मजबूत जो होता है वही एनएसजी कमांडो में जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, और कोई नॉर्मल लड़का है जैसे कि नॉर्मल जो ये है वो एनएसजी कमांडो में नहीं बन सकता। आपको हवाई जहाज ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से नीचे आपको जंप करा देंगे, फिर कभी आपको रस्सा दे देंगे, रस्सा से आपको उतरना होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो एक्टिविटी है आपको ट्रेनिंग में ही बाहर हो जाते हैं, छट जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में घुसते ही ऐसा नहीं कि सब ज्वाइन कर लेंगे आपको, तो आपको पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाएगी। ट्रेनिंग में दोस्तों आपने काफ़ी सारे देखा होगा कि जो एक्टिविटी होती है इसमें मतलब फ्रैक्चर भी हो जाता है, कभी पैर टूट जाएगा या बैकबोन टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा, उसमें भी एनएसजी आपको
ये रिस्क नहीं लेगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि बैकबोन टूट गया या बोन्स फ्रैक्चर हो गए, जो आप चलने के लायक ना हो, आप कुछ चीज़ के लायक ना हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एनर्जी बोलेगी नहीं, नहीं कोई बात नहीं हमारे तरफ से हुआ है तो कर ले। ये बिल्कुल आपको एकदम भूल जाना है। इसलिए काफ़ी सारे लोग आवेदन नहीं भी करते हैं कि मेरी तो ड्यूटी आराम से है ही। देश की सेवा करनी है, ज़रूरी नहीं कि एनएसजी कमांडो में ही जाओ, ठीक है? देश की सेवा आप आर्मी, पुलिस, फोर्स, मिलिट्री या इनफैक्ट आप सिविलियन भी हो तो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो आपको मैंने पूरा A to Z आपको लगभग इसमें बता दिया है मेरे भाई, ठीक है? कैसे जॉइन करें, क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी, क्या-क्या आपको दोस्तों इसमें काम करना पड़ता है, किस तरह की ट्रेनिंग होती है दोस्तों। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है? ये तो एनएसजी कमांडो की वीडियो है। अगर आप इंटरेस्ट है, मुझे पैरा एसएफ में जाना है, मुझे गरुड़ कमांडो में जाना है, मुझे मरीन कमांडो में जाना है, ठीक है? मुझे एनएसजी में जाना है, तो ये सब चीज़ अगर इंटरेस्ट है तो आप पूरा वीडियो में आप कमेंट कर देना मेरे भाई। मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा जिसमें आपको A to Z पता चल जाएगा कि कैसे किसमें जाना चाहिए, किसमें क्या करना होता है, ठीक है? और ये वीडियो नेशनल नेशनल ज्योग्राफी चैनल से मैंने उठाया है। आप इसको क्रेडिट उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आप भी जाके उनके चैनल पे जाके विज़िट करके क्रेडिट कर देना। वो फुल डिटेल्स में वीडियो बनाए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।